हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि टोटल पोस्ट कितना है 4374। काफ़ी सारा पोस्ट है। और ये जो पोस्ट है किनके किनके लिए निकला है? बीटेक। इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें जो बीटेक बीएससी वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th प्लस आईटीआई। इसमें तो बम्पर वैकेंसी है। 4374 में से जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो 10th प्लस आईटीआई जो स्टूडेंट क्वालिफाई है उनके लिए है। तो ये वीडियो तो सारे के लिए, और इसमें हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि एज क्या, आयु क्या, योग्यता क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितने मिलेगी, और साथ में ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। ओके, तो चलिए खुशी खुशी क्या करते हैं, ये जॉब नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई के थ्रू ये रिक्वायरमेंट लिया जाएगा। और ये किसके लिए है? देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क जिसको बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 24 अप्रैल से ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है। कब से? 24 अप्रैल से। और कब कब तक चलेगा? 22 मई तक चलेगा। तो टाइम है, आप आराम से बिना कोई गलती किए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर ये बता दो सर, टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट तो हम लोगों ने देखा 4374 है, जिसमें कि कहाँ कहाँ पे है तो देखिए, जो टेक्नीशियन, दो तरह के इसमें जॉब नोटिफिकेशन निकला है। एक है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, एक है ट्रेनिंग स्कीम। तो और जिसको क्या बोलते हैं, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग। तो ये क्या है? इसमें आपको पहले ट्रेनिंग के तौर पे 2 ईयर लिया जाएगा, जिसमें स्टाइपन वगैरह दिया जाएगा। और ये जो डायरेक्ट है इसमें परमानेंट जॉब होने वाला है। तो सर ये बता दो कि ये तो हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे क्या? हाँ, लेकिन वहाँ पे आप ट्रेनिंग कीजिएगा ना, तो आपका परफॉर्मेंस, आप ट्रेनिंग में पास हो जाइएगा तो आपको परमानेंट रख लिया जाएगा। तो अभी आपको क्या, ये जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग में लिया जाएगा, लेकिन आप अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस आपका सही रहेगा तो फिर परमानेंट हो जाइएगा। सर सैलरी कितना रहेगा? देखिए, सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर है, जिसका ग्रुप ए के अंतर्गत जॉब आता है। पे लेवल कितना? 10, यानी कि 56,100 से स्टार्ट जो एंट्री पे है ये है। उसके बाद क्या है, जो साइंटिस्ट असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, जो कि ग्रुप बी में आता है, ये लेवल 6 यानी कि 35,400 से स्टार्ट होगा। उसके बाद टेक्नीशियन भी है। इसमें क्या 24 टोटल पोस्ट है, ग्रुप सी का जॉब है, जिसमें कि लेवल 3 यानी कि 21,700 रुपये आपको दिया जाएगा। अब आप सर ये बता दो सर, ट्रेनिंग वाले में कितना मिलेगा? 2 ईयर वाला में। और आईटीआई वाले में ये जो ट्रेनिंग है ना, कैटेगरी 2, ये आईटीआई, और ऊपर 1216 है ये डिप्लोमा वाले के लिए। ओके, तो बताए थे ना कि ये 4000 में से मैक्सिमम जो सीट है 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए है। तो देखिए, कैटेगरी 1 1216 सीट है, जिसमें कि 2 ईयर का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो परमानेंट कर दिया जाएगा, जिसमें कि पहला साल आपको 24,000 मिलेगा कैटेगरी 1 में, दूसरा साल 26,000 मिलेगा। वही कैटेगरी 2 ये डिप्लोमा वालों के लिए है। और कैटेगरी 2 है जिसमें कि 2946 पोस्ट है, जिसमें कि पहला साल पर मंथ की बात बोल रहा हूँ, 20,000 पर मंथ मिलेगा, और दूसरा साल 22,000। उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग पास हो जाओगे तो आपको परमानेंट किया जाएगा, फिर आपको क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिटेल वैकेंसी, जो डायरेक्ट वैकेंसी है, जिसमें कि देखिए आपको ये जो टेक्नीशियन ऑफिसर है, जिसमें कि टोटल पोस्ट कितना था 181, सबसे ज़्यादा ऊपर डायरेक्ट वैकेंसी वाला में था। तो इसमें कई सारे एमएससी के लिए भी है ना, एमएससी के लिए, बीटेक के लिए भी है। देखिए, बीटेक जो आर्किटेक्चर से किया है, केमिकल से किया है, आर्किटेक्चर का 1 है, केमिकल का 20 है, सिविल का भी 20 है। ध्यान रखिएगा, सिविल का भी अच्छा खासा पोस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इसका भी कितना है, 12 है कंप्यूटर साइंस का बीटेक। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं डिमांड किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या है, देखिए, ड्रिलिंग का 8 है। इलेक्ट्रिकल, इसका भी 23 है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी जो, और इसका जो सैलरी है वो अच्छा खासा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो एंट्री है वो 56,100। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए,
मैकेनिकल मैकेनिकल का 44 देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सीट है वो मैकेनिकल का ही है। तो अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो इसमें मतलब परमानेंट जॉब आपको मिलने वाला है, ये टेक्नीशियन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, जो कि 44 टोटल जैसे मैकेनिकल में बहुत सारा ऐसा सिविल का ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल का 44 है और वही सिविल का कितना है, सिविल का मात्र 20 है। तो मैकेनिकल और सिविल दोनों को ये फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए उसके बाद साइंटिस्ट और भी सारे पोस्ट के लिए, माइनिंग के लिए है, और भी सारे पोस्ट के लिए है। तो अगर इस पोस्ट से आपने ग्रेजुएशन या बी टेक किए हैं तो या एमएससी, तो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वाले हैं ना, जो सबसे पहले था, ये देखिए एमएससी है ना, तो एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, तो ये फूड टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये अगर ये बीएससी जो फूड टेक्नोलॉजी से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए अब आ गया जो ट्रेनिंग स्कीम है। ट्रेनिंग स्कीम का कौन सा है, ये देखिए ट्रेनिंग स्कीम जो कि इम्पोर्टेंट था कैटेगरी। देखिए पहले तो बी टेक वालों के लिए देखिए, अब हम लोग डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए देखते हैं, और ये ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत ही आता है। तो देखते हैं क्या है, तो इसमें कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 में क्या है और कैटेगरी 2 में क्या है, तो देखिए। और ये टेक्नीशियन बी के लिए जो अलग ही था, वो उसका भी 24 सीट निकला है। तो उसका जो देखिए जो सैलरी है वो कितना मिलेगा, ग्रुप सी का पोस्ट है टेक्नीशियन बी, जो कि 24 है और 21,700 से उनका स्टार्ट होगा, ये डायरेक्ट जॉब में। अब हम लोग ट्रेनिंग स्कीम में आ जाते हैं कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 में क्या डिमांड किया है आपको, देखिए कैटेगरी 1 में बीएससी, आप बोल रहे थे सर बीएससी के, तो बीएससी देखिए बीएससी 1 है, और ये बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस या लाइफ साइंस या बायोलॉजी से होना चाहिए। 21 पोस्ट टोटल है। केमिस्ट्री से क्या 169, बीएससी से अगर आप केमिस्ट्री किए हैं ना तो 169 पोस्ट है। आप अप्लाई कर दीजिए, पोस्ट अच्छा खासा है। ओके, उसके बाद फिजिक्स 117 फिजिक्स से किए हैं, जो बीएससी फिजिक्स वाले हैं उनके लिए भी अच्छा खासा वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस से अगर बीएससी किए हैं, उसके बाद ये देखिए एग्रीकल्चर से किए हैं, तो ये सब पोस्ट है। उसके बाद अब हम लोग डिप्लोमा में आ जाते हैं। देखिए डिप्लोमा केमिकल वालों के लिए कितना है, 100, और टोटल पोस्ट कितना 1200, इसमें टोटल पोस्ट था वो 1200, जो ट्रेन कैटेगरी 1 के 1216 था, और जो आईटीआई और टेंथ के लिए 2946 था। तो 1216 वाले हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद डिप्लोमा, अगर ये सब बैकग्राउंड है ना आपका, जैसे डिप्लोमा केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का टेली कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब से आप अगर आप डिप्लोमा किए हैं, देखिए डिप्लोमा मैकेनिकल से भी किए, अच्छा खासा सीट है 328 मायने रखता है। और ये ट्रेनिंग स्कीम देखिए 2 साल का ट्रेनिंग होगा, अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा सर 2 साल के लिए, 2 साल मतलब इसमें अच्छा है। और देखिए सिविल वालों के लिए भी डिप्लोमा में 62 निकला है। तो ये सब ऑटोमोबाइल के लिए भी 4 सीट है। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर है जो जिनका बैकग्राउंड ये आता है तो वो कर सकते हैं। तो कैटेगरी 1 में वो पीडब्ल्यूडी वाले के लिए भी देखिए ये सीट आपको स्पेशल दे दिया गया है। तो ये अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब क्या है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में आपसे क्या डिमांड किया जाएगा, एस एस सी। अब ये क्या है, एसएससी बोले थे टेंथ में। देखिए टेंथ तो में तो सारा जनरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे जिसमें मतलब साइंस और मैथ नहीं रहता है। जो स्टूडेंट साइंस और मैथ में कमजोर रहते हैं तो वो टेंथ का कोई ऐसा सिलेबस रहता है जहाँ पे साइंस और मैथ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे जो आप अभी टेंथ दिए होंगे जिसमें साइंस और मैथ सिलेबस सब्जेक्ट है ना, तो और प्लस में क्या है आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट है। देखिए जैसे फिल्टर है, सॉरी फिल्टर बोलते हैं, फिटर है, तो फिटर में सबसे ज़्यादा 698 है। उसके बाद अरे देखिए टर्नर है, इसका कितना 213 है। वेल्डर है 99 है। मैकेनिक मशीन है या टूल मेंटेनेंस है 118 है। इलेक्ट्रिशियन है तो 399 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है 226 है। तो ये इतने सारे पोस्ट निकले, और भी पोस्ट है देखिए, ये नहीं ये देखिए इतने सारे पोस्ट है। ये सारा आपको जो आईटीआई ये ट्रेड से आप किए हैं ना, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। प्लांट ऑपरेटर देखिए 532, अगर प्लांट ऑपरेटर से आप प्लांट ऑपरेटर के लिए देखिए एचएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ
विथ मिनिमम 60%। ओके, तो यानी कि आपको यहाँ पे 12th भी डिमांड किया है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। 12th वाले यहाँ से जो प्लांट ऑपरेटर है वहाँ से, और ये डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक्स है यहाँ तक आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। आईटीआई वालों के लिए, अगर आईटीआई में जैसे ये सब किया है ना, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक मशीन हो गया, तो ये सब 10th प्लस आईटीआई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 10th में आपका मार्क्स कितना, 60% होना चाहिए। तो ये हम लोग पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज देख लिए। अब क्या देखना है, तो अब एज देखते हैं। देखिए डायरेक्ट एज इंपॉर्टेंट है, एज लिमिट। टेक्निस जो बी टेक वाले थे, एमएससी वाले थे, उनका है 18 से 35 एज। उसके बाद साइंटिस्ट जो फूड वाले आए थे उनका है 18 से 30 है। उसके बाद टेक्नीशियन भी इनका है 18 से 25। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग स्कीम में क्या है कि देखिए कैटेगरी 1 में 19 से 24 डिमांड किया है, और कैटेगरी 1 जिसमें डिप्लोमा और बीएससी था, और कैटेगरी 2 जिसमें 10th और 12th और आईटीआई वाले था, 10th और आईटीआई और नहीं तो 12th। ओके, तो उनके लिए 18 से 22। उसके बाद सर छूट नहीं मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। अगर जैसे हर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWBD के लिए अन रिजर्वेशन के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, और PWBD SC ST के लिए 15 साल। उसके बाद देखिए ये एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर। तो ये जैसे आपको हर एक सरकारी जॉब में छूट मिलता है ना, यहाँ भी एज में दिया जाएगा। सैलरी भी देख लिए। उसके बाद अब सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो देखिए जो ये बी टेक वालों के लिए उनका अलग है। उनका क्या है, देखिए सिलेक्शन विल बी ऑन बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, केस ऑफ रिस्पॉन्स इन इज मोर सेंटर रिवर्स द राइट टू restrict the number of candidate to be called for interview by conducting computer based screening test। जैसे देखिए पहले तो आपको कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू बेस पे आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट का भी सिलेबस अलग है, ये देख लीजिएगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन टेस्ट होगा, जिसमें कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अब अपना है जो कि देखिए यहाँ पे है, और टेक्नीशियन बी का भी होगा, टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2, इस दोनों का है जो सेम होगा, जिसमें कि प्राइमरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट होगा। सब पे स्पेशल वीडियो ले आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए टेक्नीशियन ऑफिसर जो बी टेक वाले हैं उन पर भी एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, जो कैसे क्या किया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट ए पर भी अलग से आ जाएगा। लेकिन ये जो देखिए आपको टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2, जो टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 है, जो जिनका होने वाला है, जो कि पहला होगा जो प्राइमरी टेस्ट होगा, जो कि आप केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। एडवांस टेस्ट के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, एडवांस टेस्ट पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट भी केवल क्वालिफाई यानी कि येस और नो होगा। स्किल टेस्ट में आपको स्किल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें आपको मिनिमम जो परसेंटेज रहेगा वो लाना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि जो प्राइमरी टेस्ट है उसमें आपको देखिए मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 150 नंबर के रहेंगे। अगर और हाँ नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, देखिए ईच इनकरेक्ट 1 मार्क्स विल बी, मतलब एक अगर गलती करते हैं तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, निगेटिव मार्किंग है। एडवांस टेस्ट की बात आ गई, तो एडवांस टेस्ट रहेगा जो कि आपका स्किल, जो आपका ट्रेड रहेगा। जैसे फिटर है तो फिटर वालों के लिए डिप्लोमा जो किए हैं, जिस ब्रांच से किए हैं, तो वो मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट में उस मतलब ब्रांच से रिगार्डिंग आपको स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। ओके, तो ये अब अप्लाई कैसे करना है, तो इस पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है स्पेशल वीडियो ले आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है अप्लीकेशन फॉर्म टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500 रुपया लगेगा, और कैटेगरी विथ फी एग्जामिनेशन। ओके, और ध्यान रखिएगा उसके बाद। और ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी है उसके लिए 150, टेक्नीशियन भी 100। और उसके बाद देखिए कैटेगरी 1 है जो कि ट्रेनिंग स्कीम के लिए है, जिसमें कि 150 रुपया लगेगा, और कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपया लगेगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, इतना फी आपको लगने वाला है। तो अगर हाँ एग्जामिनेशन सेंटर का बात करें, तो ये जो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ आप डाल सकते हैं, भोपाल है, भागलपुर
है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, मतलब ये देख लीजिएगा, रांची है, रायपुर है, वाराणसी है। ओके, तो ये सब आप देख, चेन्नई है, आप देख लीजिएगा। जहाँ भी आपका शहर नज़दीक है वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है। तो अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो और इस जो सिलेबस है उस पर एक स्पेशल वीडियो ले आएंगे, एग्जाम मतलब कैसे क्या लिया जाएगा और कैसे पास करना है क्या है, तो उस पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उस पर स्पेशल वीडियो ले आएंगे। और बात रही तैयारी की, तो यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। अब ये क्या है, इन्फॉर्मेशन यानी कि फॉर्म आया तो आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, प्लस एजुकेशन, अगर दोनों साथ में मिल जाए तो सिलेक्शन आपका कोई रोक लेगा नहीं ना। तो इसका तैयारी भी करवाया जाएगा स्टडी विद क्रेजी ग्रुप पे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।